धमतरी जिले के गांधी मैदान में मंगलवार को छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के बैनर तले प्रांतीय स्तर पर हजारों शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण और दोषपूर्ण नियुक्ति नीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। शिक्षक संघ के प्रभारियों ने स्पष्ट किया कि वे युक्तियुक्तकरण का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सरकार को 2008 के सेटअप के अनुसार काम करना चाहिए और इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि प्रत्येक प्राइमरी स्कूलों में कम से कम 3 शिक्षक, माध्यमिक स्कूलों में 5 शिक्षक और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पाठ्यक्रम के अनुसार व्याख्याताओं की नियुक्ति की जाए। साथ ही जहां स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहां तत्काल नियुक्ति की जाए। शिक्षकों ने कहा कि सरकार की दोषपूर्ण नीतियां शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रही है, जिससे गरीब बच्चों और शिक्षकों का भविष्य खतरे में है। प्रदर्शनकारियों ने नियमित नियुक्ति और अन्य लंबित मांगों को भी उठाया। शिक्षक संघ के प्रवक्ता ने कहा, हमारी मांग है कि 2008 का सेटअप बरकरार रखा जाए। प्राइमरी स्कूलों में कम से कम 3, माध्यमिक में 6 और हायर सेकेंडरी में व्याख्याता अनुसार सुनिश्चित किए जाए। सेटअप में छेड़छाड़ अस्वीकार है। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने सरकार से तत्काल वार्ता और नीतियों में सुधार की मांग की ताकि शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के हितों की रक्षा हो सके। आइए देखते हैं कि इस पूरे प्रदर्शन को लेकर शिक्षकों ने क्या कहा। मैं अमित मौर्य, जिला संचालक शिक्षक साझा मंच धमतरी। और आज जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी मैदान में धमतरी में, हमारा प्रांतीय निर्देश है कि 28 तारीख को जो हमारा टूटा रायपुर में आंदोलन हुआ था, उसके बाद से क्रमिक आंदोलन प्रत्येक ज़िले में शुरुआत हो चुकी है और प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में हमारा एक क्रमिक अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हो चुका है। देखो, इसका जो सरकार के गलत नीतियों के विरोध में पूरा शिक्षक समुदाय है। जो अतिशय की सूची से प्रभावित है वो भी हैं, जो नहीं है वो भी हैं। क्योंकि हमारा क्रमिक आंदोलन है, इसलिए सारे शिक्षकों को एक साथ हम नहीं बुलाते। हम अपनी रणनीति के तहत शिक्षकों को आह्वान करते हैं। जैसे कल हमने जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया था, लगभग 1,500-2 हज़ार हमारे साथी उपस्थित थे और इस तरीके से हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि प्रांत स्तर पे हमारी 4 सूत्री मांग है, जिसमें अभी तत्कालिक जो हमारी समस्या है कि युक्तियुक्तिकरण, जिसमें हम सरकार के युक्तियुक्तिकरण की नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सरकार युक्तियुक्तिकरण करे, परंतु जिन विद्यालयों में शिक्षक की कमी है वहाँ शिक्षक भेजें, लेकिन 2008 के सेटअप के साथ छेड़खानी मत करें। प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में कम से कम 3 टीचर की व्यवस्था की जाए। माध्यमिक शालाओं में कम से कम 5 टीचर की व्यवस्था की जाए और हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में सभी विषय के पर्याप्त कालखंडों के आधार पर व्याख्याता की व्यवस्था की जाए। ये हमारी मांग है। मैडम, आप लोग देख रहे हैं कि आप रोज़ कवरेज कर रहे हैं। हम लोग इतने परेशान हैं। गर्मी के छुट्टियों में हम लोग को ऐसा नहीं लगा कि हम गर्मी की छुट्टी मना रहे हैं, और खैर छुट्टियाँ तो मिलती नहीं हैं, लेकिन इतने परेशान हैं कि अपने पारिवारिक कार्यक्रम, व्यक्तिगत कार्यक्रम, उसके कारण गर्मी में इस तरीके से हम लोग गर्मी में दिन भर आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर तरीके से हम परेशान हैं, जिसका खमियाजा सरकार को कभी न कभी असर दिखेगा। क्योंकि शिक्षा, हम आज वेतन के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं, न कि हम ये बोल रहे हैं हमें भत्ते दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि आप छत्तीसगढ़ में शिक्षा को बचाइए, गुणवत्ता को बचाइए। प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, गाँव के बच्चे पढ़ते हैं। जब 3 टीचर में प्राइमरी स्कूल में आप गुणवत्ता में आपको लगता है गुणवत्ता नहीं आ पाई, तो 2 टीचर में गुणवत्ता कैसे देंगे? शासन तो ध्यान अगर नहीं देगी तो निश्चित रूप से ये आंदोलन और उग्र होगा और हमें जो प्रांतीय निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पे हम अगला हमारा। मैं दौलत ध्रुव, जिला संचालक शिक्षक साझा मंच धमतरी। सर, यहाँ पे किस चीज़ों को, किन मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है? ये अभी जो वर्तमान हमारी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तिकरण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जो दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई है, उसके विरुद्ध में हमारा ये साझा मंच जो है उसके दोषपूर्ण नीति के लिए आगे आई हुई है। कितने जो है शिक्षक किन विधानसभा से यहाँ पे पहुँच रहे हैं? यहाँ पर ये आंदोलन जो है पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रदेश स्तरीय है और हमारे धमतरी जिला में चारों विकासखंड से पूरा शिक्षक इसके विरुद्ध एकजुट हुए हैं। सर, आप लोगों के द्वारा जिला मुख्यालय में भी ज्ञापन सौंपा गया था, सर उसमें आगे क्या आश्वासन हुआ? जिला स्तरीय पे ज्ञापन सौंपा गया था
लेकिन उसमें वो है कि हमको ऊपर से आदेश प्राप्त है, हम जो है काउंसलिंग जो है उसको अतिशेष के ऊपर है वो करेंगे। लेकिन हम उसका जो है कल जो है सेंट मेरी स्कूल में हमारे जिलाधिकारी की ओर से सूचना आई हुई है, वहाँ पर जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूर्ण कराई जाएगी। लेकिन हमारा संगठन पुरजोर तरीके से उनका जो है विरोध करेगा, काउंसलिंग बहिष्कार करेगा। सरकार आपकी मांगों को ऐसे अनदेखा करेगा, अगर पूरी नहीं करती है मांगों को तो आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हमारे प्रांतीय निर्देशानुसार, जैसे कि अभी क्रमिक जो है आंदोलन शुरू हो गया है जिला स्तरीय, और इसको और जो है आने वाले समय में उग्र और तेज कर दिया जाएगा। जिले में कितने शिक्षक होंगे जो इनका विरोध कर रहे हैं? हमारे जिले में लगभग 5000 की संख्या है और पूरा 5000 के 5000 इस आंदोलन में शामिल है।